नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मॉनसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। वहीं पीएम ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में 15 अगस्त को हर घर झंडा लगाने के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी है। अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी बीच रुक करते हैं राज्यसभा से आ रही एक बड़ी खबर का। आपको बता दें, राज्यसभा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए कि मणिपुर आज जल रहा है। वहीं पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर को लेकर बात क्यों नहीं करते, पीएम मोदी सदन में बयान क्यों नहीं देते। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए कि पीएम मोदी को मणिपुर पर बात करने की जरूरत है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान दिया गया कि पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी सदन में मणिपुर को लेकर बयान क्यों नहीं देते। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह बयान निकलकर सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर आज जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी सदन में आकर बयान क्यों नहीं दे रहे। बयान देने की बजाय पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी सदन में बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, यह कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा पहुंचेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम योगी का यह आगरा दौरा कल होने वाला है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं विकास कार्यों की भी समीक्षा सीएम योगी करने वाले हैं। वहीं मेट्रो रेल कार्य का सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। वहीं सीएम के दौरे के लिए व्यवस्थाओं में अधिकारी जुट चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा पहुंचने वाले हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ समीक्षा कार्यों की बैठक लेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक होने वाली। विकास कार्यों की भी सीएम योगी द्वारा समीक्षा की जाएगी।
वहीं मेट्रो रेल कार्य का भी सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने वाले हैं। वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। वहीं सीएम के दौरे के लिए अधिकारी व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आगरा पहुंचने वाले हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे को लेकर आज अहम दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त को जिला कोर्ट को देनी थी। वहीं एएसआई ने सोमवार से सर्वे भी शुरू किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई शाम के 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था। मणिपुर में हुई घटना के विरोध में आज अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि मणिपुर में आरएसएस दंगों की योजना और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही लोगों ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मिलीभगत से ही मणिपुर में हिंसा हो रही है। ये लोग इस घटना के दोषी हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद। बेहद बच्ची वाली जेकर ये वीडियो वायरल ना हो जाती की हो रहा और ऐसी बेशर्म है सुप्रीति और ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस सुरक्षा के बीच दिन दहाड़े गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या करके बदमाश फरार हो गए थे। वहीं अब इस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 25,000 के इनामी आरोपी राहुल को धर दबोचा है। आपको बता दें, भरतपुर से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कुलदीप जगीना मर्डर केस का मामला सामने आया था। अब इसी केस को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिलती नजर आई है। हत्याकांड में शामिल इनामी आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गैंगस्टर कुलदीप जगीना की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। वहीं इसी बीच 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलदीप जगीना मर्डर केस का यह मामला सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस को बड़ी सफलता मिलती नजर आई है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के पकड़े जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में पुलिस और एटीएस एक्टिव है। अलीगढ़ में सोमवार को एटीएस की लोकल यूनिट और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के ऊपरकोट इलाके से 17 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 17 रोहिंग्या में 7 पुरुष हैं, जबकि 10 महिलाएं हैं। इसके साथ ही 8 बच्चे भी शामिल हैं, जिनको उनके परिवार के साथ पुलिस अपने साथ लेकर आई है। जांच में इन सभी के पास किसी तरह के वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पूछताछ से पता चला कि पकड़े गए रोहिंग्या म्यांमार के रहने वाले हैं। एटीएस व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध विदेशी अधिनियम की सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के बाद अब हिंडन नदी का पानी उफान पर है।
हिंडन नदी का पानी नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में भर गया है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और एसडीआरएफ टीम और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, गंगा और यमुना के बाद हिंडन नदी का कहर देखने को मिला, जहां पर गांवों में पानी घुस गया। वहीं प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी लगातार राहत शिविरों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने राहत शिविर का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, गंगा और यमुना नदी के बाद हिंडन नदी में भी जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसके बाद से कई गांवों में पानी भर गया। वहीं इसके बाद देखते हुए कई राहत कैंप लगाए गए। वहीं पुलिस भी लगातार राहत कैंपों का अवलोकन कर रही है। रायबरेली में इलाज के नाम पर बरती गई लापरवाही पर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सत्यम हॉस्पिटल में तालाबंदी के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीएम को उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच कराने के साथ ही अस्पताल के लाइसेंस को तत्काल निलंबित करते हुए सभी चिकित्सीय सेवाएं रोकने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद एक ओर जहां मृत नवजात राघव और उसके पिता को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। बता दें कि मासूम को वीगो लगाने में बरती गई लापरवाही के कारण नवजात का बायां हाथ सड़ गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस में। रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं जिले के उसामा थाना क्षेत्र के गौतरापट्टी गांव में चारपाई पर सो रहे 1.5 महीने के बच्चे को रविवार रात बिल्ली उठा ले गई। परिवार वाले शोर मचाते हुए दौड़े तो बिल्ली के मुंह से बच्चा छूट गया और छत से आंगन में जा गिरा, जिससे कि बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों ने सुबह बच्चे के शव को दफन कर दिया। आपको बता दें, बदायूं से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर 1.5 साल के नवजात बच्चे को जंगली बिल्ली उठाकर ले गई। वहीं जब वो बिल्ली उस बच्चे को उठाकर लेकर जा रही थी तो छत से गिरने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं घर में मां के साथ मासूम बच्चा सो रहा था। 1.5 महीने का ये बच्चा था। वहीं आपको बता दें, बिल्ली ने मासूम को छत से फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बिजनौर के सिकंदरपुर इलाके में अज्ञात वाहन ने 3 व्हीलर में टक्कर मार दी, जहां 3 व्हीलर में सवार एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खबर बिजनौर से निकलकर सामने आई है, जहां पर अज्ञात वाहन ने 3 व्हीलर में टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम का माहौल है। मैनपुरी घिरोर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है और आरोप देवर पर लगा है। आरोप यह है कि जब घर के सभी लोग काम करने के लिए खेत चले गए तो 2 देवर ने मिलकर अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने मामले की शिकायत एसपी से की और न्याय की मांग की है। आपको बता दें, मैनपुरी से रिश्तों को शर्मसार करने का मामला निकलकर सामने आया, जहां पर भाभी से दुष्कर्म करने का आरोप देवर पर लगा है। आपको बता दें, जब परिवार वाले खेत गए हुए थे तो उसी दौरान 2 देवरों ने मिलकर भाभी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, पीड़िता ने एसपी से इस मामले की शिकायत की है। खबर मऊ से है, जहां कुशमौर के पखईपुर गांव में खूनी खेल खेला जा रहा है। बता दें कि खेत में पानी चलाने जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के पुराने आपसी विवाद में हत्या की गई है।
वहीं इसी साल होली के दिन दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। खबर मऊ से निकलकर सामने है, जहां पर गांव में खूनी खेल खेला जा रहा है। खेत पर पानी चलाने गए व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, आपसी विवाद को लेकर यह हत्या की गई है, जिसके बाद से पुलिस लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रही है। आपसी विवाद को लेकर मऊ में दिल दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया, जहां पर गांव में खूनी खेल खेला जा रहा है। व्यक्ति अपने खेत में पानी चलाने गया था, जिस दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, यह हत्या आपसी विवाद के चलते की गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सतर्कता से इस मामले की जांच की जा रही है। हापुड़ के ग्राम बलवापुर में एक शराब की दुकान के कर्मचारी ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ओवर रेटिंग को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई, तो वहीं आरोपी सेल्समैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला हापुड़ से निकलकर सामने है, जहां पर शराब की दुकान पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। कर्मचारी ने युवक की पिटाई कर दी और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और साथ ही पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बिसात बिछा रही है। वह विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए लगी हुई है। दारा सिंह चौहान के बाद सोमवार को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में सपा आरएलडी के 15 से ज्यादा और बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व सांसद अंशुल वर्मा का, जो दारा सिंह चौहान की तरह एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन कुनबा जोड़ो। शालिनी यादव कांग्रेस के पूर्व सांसद और राज्यसभा में पूर्व उपसभापति रहे श्याम लाल यादव की पुत्रवधू है। शालिनी यादव ने 2019 में कांग्रेस को छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। जिस दिन उन्होंने सपा की सदस्यता ली थी, उसी दिन सपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का उन्हें उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि उससे पहले शालिनी यादव कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी में मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इसके साथ साथ जौनपुर से ही आने वाले पूर्व विधायक गुलाब सरोज ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जबकि जौनपुर से ही आने वाली पूर्व विधायक सुषमा पटेल भी इसी कतार में लगी हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने 1 महीने में ही कम से कम 2 बार विपक्षी दलों में सेंधमारी की है। कि देश भर के विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में निराशा है, हताशा है, घबराहट है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में एनडीए को भूल गई थी, वो एनडीए के सहयोगियों को आज याद कर रही है, उनकी बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में वो दूसरे दलों से आए हुए लोगों को ज्वाइनिंग करा रही है, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वो हर मोर्चे पे फेल है। किसान, मजदूर, नौजवान वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का महीने में 2 बार इस तरह के बड़े ज्वाइनिंग के कार्यक्रम रखे गए। साफ है
मिशन 80 पर जोर शोर से बीजेपी जुट गई है। इसलिए अब उसने विपक्षी दलों के सभी नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो किसी ना किसी वजह से अपने दल से नाराज चल रहे हैं। यानी बीजेपी का मिशन जारी है, कुनबा बढ़ाओ, वोट पाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों के सिलसिले में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।